24 मार्च 2022 को शोबे उर्दू योगी वेमना यूनिवर्सिटी कड़पा में एक यौम उर्दू मुनक़िद किया गया था। उसकी चंद तस्वीरें, वीडियोस और रिपोर्ट पेशकश आपके सामने हाजिर है। ये चंद मशवरे हैं तारीख 24 मार्च 2022। ये देखिए, उर्दू जबान जो है वो सिर्फ हमारे अपने इलाके तक महदूद नहीं है, न सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल-अक़वामी हैसियत इख्तियार कर गई है। उर्दू जबान का एक आफाकी और आलमी तनाजुर भी है। उर्दू की एक ऐसी हैसियत है कि हमारी जबान मादरे मेहरबान उर्दू जो हमारी मादरी जबान है, इसको एक बहैसियत जबान ही नहीं बल्कि बहैसियत इसका एक अदबी सरमाया निहायत सरवतमंद है। बहुत तवील जमाने तक ये जबान उर्दू और इसका अदब जो है दुनिया की बेशतर जबानों से भी ज्यादा बासरवत और कीमती रहा है। तो आप अपने मोबाइल पर इस्तेमाल उर्दू का कर सकते हैं, अपने लैपटॉप पर और कंप्यूटर पर उर्दू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पेज के साथ भी आपसे बताना यह है कि आप अपने मोबाइल पर उर्दू में इस्तेमाल कीजिए। गूगल आपके पास मौजूद है, हर चीज आप गूगल पर देखते हैं। आप जिस जबान में पूछेंगे उसी जबान में आपको जवाब मिलेगा। अगर आप गूगल में जहां तलाश करते हैं, सर्च करते हैं, वहां अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो आपको जवाब भी उर्दू में मिलेगा। तो ये उर्दू जबान में आपके लिए एक कीबोर्ड है, ये स्विफ्ट की कीबोर्ड, ये बहुत अच्छा है। अगर आप इसमें जो है अपना मेल आईडी डाल देते हैं तो आप जितने अल्फाज टाइप करते जाते हैं वो सब इसमें महफूज हो जाते हैं। कोई 5 लाख 10 लाख अल्फाज भी इसमें महफूज हो जाते हैं। बहुत आसानी के साथ आप इस पर जो है टाइप कर सकते हैं। ये गूगल प्ले स्टोर पर मुफ्त दस्तयाब है। पहले एक आजाद इदारे ने बनाया, फिर माइक्रोसॉफ्ट ने इसको खरीद लिया है। इस सिलसिले में जितने एप्लीकेशंस मौजूद हैं उनमें सबसे बेहतरीन और शानदार है। इसमें सौती इंदराज की सहूलत भी मौजूद है। इसमें जो है फ्लो के जरिए भी आप लिख सकते हैं और इसमें सही रफ्तार बद रफ्तारी से आप टाइप कर सकते हैं। और ये जो है तकरीबन 25-30 लाख अल्फाज ये महफूज किया चुका है अब तक मुख्तलिफ लोगों के। आप चाहें तो अपना डाटा उस माइक्रोसॉफ्ट वाले को दें तो वो और ज्यादा बासरवत बनाएगा आपकी जबान को। तो यही इस सिलसिले में ये तफसीलात हैं। आप इसमें मदद चाहें तो जो भी चाहे वो ले सकते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ एमए के तलबा के लिए कि मोबाइल आपके हाथों में है, बल्कि बेशतर वक्त आपके हाथों में मोबाइल होता है। बहुत सारी चीजों के इस्तेमाल के बजाय आप मोबाइल को अपनी लाइब्रेरी बना सकते हैं, अपनी किताब बना सकते हैं, अपनी इल्मी काबिलियत का वसीला बना सकते हैं। हुकूमत हिंद की जानिब से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने ईपीजी पाठशाला जो बनाया है, ये जो है एमए के तलबा के लिए है। ये ईपीजी पाठशाला पीजी के तलबा के लिए जितने आपके टेक्स्ट होते हैं आज बतारीख 24 मार्च 2022 योगी वेमना यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में यौम उर्दू सेमिनार का इनेकाद अमल में आया। इसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी प्रोफेसर एसएम रहमतुल्लाह साहब, प्रोफेसर सत्तार साहिर साहब और प्रोफेसर कासिम अली खान साहब और डॉक्टर सैयद हैदर अली साहब शरीक रहे। इस सेमिनार में मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा और शोबे उर्दू योगी वेमना यूनिवर्सिटी के तलबा रहे। सदर शोबे उर्दू प्रोफेसर शावली खान साहब ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और इसमें जो है यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर वाइस चांसलर प्रोफेसर मुनगाला सूर्य कलावती ने खिताब किया। इसमें और यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर राम राघव प्रसाद ने खिताब किया। इसमें यूनिवर्सिटी के डीन ने और दीगर अफराद ने खिताब किया। इसमें मेहमान खुसूसी प्रोफेसर एसएम रहमतुल्लाह साहब, प्रो वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने बहैसियत बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत फरमाई। आपके तासुरात हम जानना चाहते हैं। प्रोफेसर एसएम रहमतुल्लाह साहब। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज का ये जो सेमिनार उर्दू डे के मौके पर योगी वेमना यूनिवर्सिटी में मुनक़िद किया गया, हर लिहाज से कामयाब रहा। इस सेमिनार में, आज के इस सेमिनार में जो कि यौम उर्दू के नाम से मौसूम
कामयाब सेमिनार रहा और इसमें एक बार फिर इस बात को जताया गया, इस बात को मंजर आम पर लाया गया कि उर्दू खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है और किसी भी ज़बान का कोई मजहब नहीं होता। और वहीं इस बात पर भी जोर दी गई और फिर इस बात को भी अया करने की कोशिश की गई कि उर्दू की तरक्की में जहाँ मुसलमानों ने नुमाया रोल अदा किया, वहाँ दूसरे अहबाब ने भी काफ़ी दिलचस्पी के साथ हिस्सा लेते हुए इसकी तरक्की दी। तो गोया उर्दू की तरक्की में सबका रोल रहा है और इस तरह ये सबकी ज़बान रही है और सबकी ज़बान रहेगी। वहीं इस बात पर तुलबा व तालिबात को ये बताया गया कि उर्दू ज़रिए तालीम में जो तालीम हासिल करते हैं उनको चाहिए कि वो एहसास कमतरी का शिकार ना बने, क्योंकि ये जो मुलाजिमत होती है उसका ताल्लुक ज़रिए तालीम से नहीं बल्कि मेयार तालीम से होता है। और वहीं ये बात भी बताई गई कि तालीम को हासिल करें, तालीम की जानिब तवज्जो मबजूल करें, क्योंकि तालीम की बदौलत ही तरक्की वाक़ होती है। और अगर कोई शख्स तालीम की बदौलत तरक्की हासिल करता है तो उसका घर तरक्की हासिल करेगा और इस तरह उसका खानदान तरक्की हासिल करेगा, समाज तरक्की हासिल करेगा, मुल्क तरक्की हासिल करेगा और इस तरह हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान की तरक्की वाक़ होगी। और इस सेमिनार में तमाम लोगों ने इस यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर साहिबा का भी शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उन्होंने इस डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू को, जो कि एक सेल्फ फाइनेंसिंग की हैसियत रखता था, एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, जनरल डिपार्टमेंट बनाया है, जिसकी बदौलत काफ़ी उर्दू के तरक्की के असबाब पैदा होंगे और कई तुलबा और तालिबात को तालीम हासिल करने के मौके मिलेंगे। तो बहरहाल आखिर में मैं अपनी जानिब से भी तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मुझे ये जो मौका दिया गया इस यूनिवर्सिटी को आने और अपने ख्यालात से लोगों को वाकिफ कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।